इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र कानून पारित कर दिया गया। आज विधानसभा में गृह मंत्री डॉक्टर तोमर शाह ने इसको पेश किया था। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर कई सवालिया निशान लगाए। विपक्ष ने इसको लेकर चर्चा का बहस करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट बैठक में धर्म स्वतंत्र कानून पारित हो गया था और उसको लेकर राज्यपाल के पास इस कानून की मंजूरी के लिए पहुंचाया गया था और राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी थी और आज विधानसभा में इसको पेश किया गया और इसके बाद इसको मंजूरी दे दी गई है। काफ़ी कड़े प्रावधान इसमें रखे गए और इसके अलावा छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बठेना कि में एक परिवार की जिस तरह से हत्या हुई थी, संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले को लेकर विपक्ष ने इसको सदन में उठाया और इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार होती यहाँ पर दिखाई दी और जिस तरह की परिस्थिति विधानसभा की कार्यवाही में बनी उसको लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष नाराज होते दिखाई दिए। क्या कुछ मुद्दा रहा बठेना का और किस तरह से धर्म स्वतंत्र कानून विधेयक पास होने के बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश में माहौल बनता दिखाई दे रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है। लव जिहाद के खिलाफ इस विधेयक में कड़ी सजा का प्रावधान है। इससे पहले 9 जनवरी को ही कैबिनेट की बैठक में पारित होने के बाद धर्म स्वतंत्र अध्यादेश को राज्यपाल ने अनुमति दे दी थी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 1 साल से 5 साल तक का कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही नाबालिग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में 2 से 10 साल तक का कारावास और कम से कम 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। महिला दिवस के मौके पर विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित कराया गया है। सदन में गृह मंत्री डॉक्टर तोमर शाह ने विधेयक पेश किया। चर्चा में गृह मंत्री ने कहा कि पहले कानून में विवाह को शून्य करने का प्रावधान नहीं था। इस विधेयक में विवाह शून्य करने का प्रावधान होगा। महिला को भरण पोषण करने का प्रावधान है। जो एनजीओ धर्म परिवर्तन करवाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। जो धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार के पास कोई काम नहीं है, इसलिए कोई भी विधेयक ला रही है। इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तब धर्म स्वातंत्र विधेयक जो बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया, वो आज पारित हुआ। लेकिन मन दुखी भी है। जिस तरह से कांग्रेस ने खुल के विरोध किया आज महिला दिवस के ऊपर, एक तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस की है, एक भ्रम फैलाने की राजनीति जो कांग्रेस की है, जो भ्रम उन्होंने सीएए पे फैलाया, कमोबेश वही भ्रम आज धर्म स्वातंत्र विधेयक पे उन्होंने फैलाने की कोशिश की। तब धर्म स्वातंत्र विधेयक जो बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए और सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश, जिस तरह से धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर घमासान मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा था, आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इसको रखा गया और ये धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित हो गया और ऐसे में जिस तरह से कार्यवाही के दौरान पक्ष विपक्ष में तकरार की बात भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से आज महिला दिवस है और इसको लेकर सरकार ये कहती दिखाई दे रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम है, शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला है और धर्म स्वतंत्र कानून आज पारित हो गया। किस तरह देखें इसको राजेश जी? हाँ बिल्कुल कमर, जिस तरह से धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 आज विधानसभा से पारित हो गया और इसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अपने अपने तर्क रखे गए। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। वो तमाम सारे बीजेपी कांग्रेस के जो सदस्य थे, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, हिना कांबरे की हम बात करें या फिर अन्य जो विधायक थे कांग्रेस के, कहीं ना कहीं सबका लब्बो-लबाब यही था कि उनका कहना था कि इस नए विधेयक में आखिर क्या है। पहले से ऑलरेडी इसके लिए कानून बना है
और कानून का सही पालन नहीं हुआ। और ये भी आरोप लगा कि कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस कानून को लेकर कहा, इस विधेयक को लेकर कहा, जो कि पास हो चुका है, कानून की शक्ल वो ले चुका है, और उसको लेकर कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आज ऐसे दिन जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे दिन जो महिलाओं से रिलेटेड जो विधेयक था, जो कानून था, जिसमें कहीं ना कहीं महिला को सुरक्षा मिलती है, उसको लेकर विरोध किया है। और ये बिल्कुल निंदनीय है और तमाम तरह के सवाल भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर खड़े किए। कुल मिलाकर अगर इस विधेयक को देखा जाए तो इसमें कड़े कानूनी प्रावधान है, क्योंकि जो पहले जो कानून बना था इसके लिए, लेकिन ये कानून इससे इतर है। इसमें तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं कि तत्काल उस पर केस दर्ज होगा, सुनवाई फास्ट ट्रैक या बहुत जल्दी इसके जरिए होगी। और ख़ास तौर पर जो इस विधेयक में कहा गया है कि पहले कानून में विवाह को शून्य करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस नए विधेयक में ऐसा करने का इसमें प्रावधान है। दूसरी तरफ अगर महिला को भरण पोषण करने का जो प्रावधान है वो भी इसमें रहेगा। सजा को 10 साल तक का बढ़ाने का भी इसमें प्रावधान है। दूसरी तरफ जो एनजीओ धर्म परिवर्तन करवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो धर्म परिवर्तन करवाएगा और शादी करवाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी। यह कानून उन काफिरों के लिए भी है, जिस तरह से इस प्रावधान में है कि जो बच्चों को गलत तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, और तमाम सारी जो इसमें प्रावधान है इसको लेकर जो कड़े प्रावधान किए गए हैं। और कुल मिलाकर सरकार का, सत्ता पक्ष का यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि इन कड़े कानूनों के चलते, इन कड़े प्रावधानों के चलते जो धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं या धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, जिससे नज़ीर बन सके, जिससे कि ऐसा करने से लोग डरें। और कड़े प्रावधान इसीलिए इस प्रावधान में किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज के दिन, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 की हम बात करें कमर, तो लंबे समय से इसको लेकर हमने देखा कि पिछले करीब 6 महीने से इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही थी। पहले सरकार ने जिस तरह से इस विधेयक लाने को लेकर बात की, फिर इसको लेकर राजनीति भी खूब गरमाई, फिर कैबिनेट में इसको पास किया गया, राज्यपाल के अनुमोदन के लिए गया, फिर सदन के पटल पर रखा गया इसको, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने रखा तकरीबन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और फिर इस पे आज चर्चा हुई। तकरीबन 2.5 घंटे की चर्चा सदन में इस पर चलती है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं अपने अपने उनके तर्क रहे, चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा भी इस पर बोले, यशपाल सिसोदिया भी इस पर बोले, वही विपक्ष ने जिस तरह से इस कानून पर तमाम तरह के सवाल उठाए। लेकिन कुल मिलाकर अब विधानसभा से ये विधेयक पारित है, कानून की शक्ल इसने ले ली है, और इसके जरिए अब कहीं ना कहीं अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है, कोई धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ इस प्रावधान के तहत, इस कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और हालांकि जिस तरह से 6 महीने का जिक्र आपने किया, तब जब से इस कानून को बनाने को लेकर कवायद तेज हुई थी, तब से लेकर अभी तक का अगर देखा जाए राजेश जी, तो कई मामले जो है धर्म स्वतंत्र के अब तक मध्य प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं, और ऐसे में अब ये कानून की शक्ल ले चुका है। तो क्या लगता है जो विचाराधीन थे ये मामले, उन पर कितना असर देखने को मिल सकता है इस कानून का अमलजामा पहनाने के बाद? देखिए कमर, जो पहले से ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं और जिन धाराओं के तहत वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसकी जो जुडिशियल प्रोसेस है वो उसी के अनुसार उसमें होगी। लेकिन अब ये जो नया कानून सामने आया है और कोई इसकी जद में आता है, तो उसके खिलाफ ये जो नए प्रावधान है, चूंकि कानून अभी बना है, तो इस नए कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी, उस पर एक्शन होगा, और उसको इन्हीं नए प्रावधानों के जरिए उसको सजा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर यही है कि इस नए विधेयक में, नए कानून में यही है कि फौरन इस पर अगर किसी तरह की इस तरह की धर्म परिवर्तन की बात सामने आती है तो FIR उसमें दर्ज होने के बाद, खासतौर पर जो लंबे प्रकरण चलते हैं, और कहीं ना कहीं उसके चलते ही कि जो एक जो आरोपी उसमें है उसको जो सजा होना चाहिए, कहीं ना कहीं जब लंबा प्रकरण चलता है तो वो कहीं ना कहीं बच जाता है। ऐसे में इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि तेजी के साथ
फास्ट ट्रैक में ये केस चले और जो प्रावधान है उसमें तेजी के साथ उसको अमल में लाया जाए। तो मुझे लगता है यही कारण है कि जिस तरह पहले कानून की बात हो रही है कि कानून तो पहले से ऑलरेडी है, लेकिन उस कानून में कई प्रकार की खामियां थी और उसी कानून में को लेकर इस कानून में उसको दुरुस्त किया गया है, उसको बेहतर किया गया है और कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस कानून आने के बाद जो एक मंशा सरकार की रही है, खास तौर पर यह भी एक बात यहाँ पर सही है कि खास तौर पर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इस तरह का विधेयक लाया गया, उसको कानून की शक्ल दी गई। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर हम मध्य प्रदेश में या अन्य जो बीजेपी शासित कई राज्य हैं वहां पर ये कानून बना है। तो मध्य प्रदेश में ये कानून बनाने वाला एक राज्य उस कड़ी में जुड़ गया है जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ या फिर धर्म परिवर्तन के लिए कोई उकसाता है और इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई हो सके। बिल्कुल। और राजेश जी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जहां धर्म स्वतंत्र कानून जो है लागू हो चुका है और ऐसे में सख्त प्रावधानों को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुकाबले मध्य प्रदेश में काफी सख्त प्रावधान इसमें रखे गए। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी इस कानून को अमलीजामा पहनाने के बाद आगे क्या कुछ तस्वीर बनती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर बात की जाए तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्रवाई के दौरान इसको पारित कर दिया गया है। अब ये अध्यादेश जो है कानून की शक्ल ले चुका है और अब मध्य प्रदेश में ये कानून लागू हो गया। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी इस कानून का कितना असर अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है।